हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है एडी करंट क्या होता है, एडी करंट के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं एंड एडी करंट को किस तरह रिड्यूस या कम किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बेसिकली आज के वीडियो में एडी करंट को काफी आसान और सिंपल तरह से सीखने वाले हैं, जिसे वॉच करने के बाद आपका एडी करंट से रिलेटेड जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम क्लास 12 फिजिक्स में यूनिट 4 का चैप्टर फर्स्ट को अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम एडी करंट के बारे में सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन करंट एंड लेंज लॉ, इतने टॉपिक को अभी तक हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए एडी करंट को हम सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं। एक होता है इंड्यूस्ड करंट और दूसरा होता है एडी करंट, जिसमें हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसा कि फैराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम जानते हैं, जब भी किसी मैग्नेट में या किसी कॉइल के बीच आपेक्षिक गति की जाती है या दोनों के बीच मोशन होता है, तो मोशन होने से क्या होता है, मैग्नेटिक कि या जो फील्ड लाइंस होती है या फ्लक्स होता है, ये क्या होता है, फ्लक्स बेसिकली क्या होगा, यदि गति होगी, यदि यह पास में आएगा तो देखिए फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा, यदि इसे हम दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स आप देख सकते हैं फ्लक्स कम चेंज होगा। तो यदि फ्लक्स इसमें मोशन होता है, दोनों में से किसी भी एक में मोशन होता है, तो फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, चेंज होता है। फ्लक्स के चेंज होने से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ से इस कॉइल में या इस कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगता है। जैसा कि फैराडे ने हमें फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में समझाया था। क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है जब भी मोशन होता है, तो मोशन होने से फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिससे करंट फ्लो होने लगता है। ये काफी बेसिक है, जो कि फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है, एडी करंट क्या होता है। तो देखिए, इस वाइंडिंग में जो करंट का फ्लो होगा वो बेसिकली इंड्यूस्ड करंट होगा। बट इस वाइंडिंग को सपोज हमने किसी कॉइल के ऊपर या किसी बेसिकली देखा जाए तो किसी मटेरियल के ऊपर वाउंड किया है, सपोज इसके ऊपर हमने वाउंड किया है, तो जो इस कॉइल में करंट फ्लो होगा वो इंड्यूस्ड करंट होगा। अब नॉर्मल कंडीशन में यहां पे इस जिस पे हमने वाउंड किया है उस मटेरियल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। बट क्या होता है, हमने देखा है, जैसे ट्रांसफॉर्मर का एग्जांपल ले ले। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग का करंट सेकेंडरी में इंड्यूस्ड होना चाहिए, तो जो प्राइमरी का करंट सेकेंडरी में इंड्यूस्ड होता है वो इंड्यूस्ड करंट कहलाता है। बट हम देखते हैं जो ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है, ट्रांसफॉर्मर की कोर क्या होती है, बेसिकली सिलिकॉन स्टील की जो बनी होती है, वो क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है फ्लक्स इस कोर में भी सेट होता है। फ्लक्स इस कोर में सेट होने के कारण ये हमारी जो कोर होती है ये क्या होती है, हीट हो जाती है। हीट हो जाने के कारण हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, कई एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट होती है। तो जो वेस्ट होना एनर्जी का होता है हीट के फॉर्म में, इसे हम बेसिकली एडी करंट कहते हैं। एडी करंट लॉसेस कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मर में। तो हमारा यहाँ पे एडी करंट लॉसेस भी क्लियर हो गया कि क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर की कोर का हीट होना, और हीट होने के कारण वहां पे जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंड ट्रांसफॉर्मर में जो लॉसेस होते हैं हीट के फॉर्म में, उसे हम एडी करंट लॉसेस कहते हैं। अब मेन क्वेश्चन हमारा कि एडी करंट क्या होता है। तो ये जो अननेसेसरी करंट होता है जो कि इसकी कोर में बेसिकली जो सेट होता है, जो करंट बेसिकली सेट नहीं होना चाहिए, उसे हम एडी करंट कहते हैं। ये जो अनवांटेड करंट होता है, बेसिकली इसने कोर जो करंट फ्लो होना चाहिए ओनली वाइंडिंग में ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ जो करंट होता है इसकी कोर में भी फ्लो होता है। ये बेसिकली इसे हम एडी करंट कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, जो वाइंडिंग में फ्लो होता है, मोशन होने के कारण ईएमएफ जनरेट, करंट जनरेट, जो वाइंडिंग में फ्लो होगा उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। और जो अनवांटेड करंट या जिसके कारण लॉसेस हो गए वह बेसिकली होता है एडी करंट। अब इसे एडी करंट नाम क्यों दिया गया, तो बेसिकली इसका जो शेप होता है वह कुछ इस तरह से होता है, आप समझ सकते हैं। इस तरह से इसका शेप होने के कारण भंवर के समान होने से इसे भंवर धारा भी कहा जाता है या एडी करंट भी कहा जाता है। इसकी जो खोज की थी सबसे पहले 1895 में फोको साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसे फोको धारा के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको एडी करंट और इंड्यूस्ड करंट में फर्क समझ में आया हो। जो वाइंडिंग में फ्लो होता है वो इंड्यूस्ड करंट होता है और जो अनवांटेड करंट फ्लो होता है उसे हम एडी करंट कहते हैं। एडी करंट के कई एडवांटेजेस भी होते हैं जो हम देख लेते हैं। एडी करंट के एडवांटेजेस की बात की जाए तो कई इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि इंडक्शन मोटर में एडी करंट का यूजेस किया जाता है।
इलेक्ट्रिक ब्रेक लगते हैं, जैसे कि हमारे ट्रेन में जो ब्रेक होते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक लगाने के लिए एडी करंट का यूज किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर को डेड वेट करने के लिए भी बेसिकली एडी करंट का यूज किया जाता है। इसके ऊपर अभी हम डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। यदि आप एग्जाम में जस्ट आपको इनके नाम ही लिखने को आएगा, इनके ऊपर डिटेल में भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो यदि आपको एडवांटेजेस आते हैं, आपको इंडक्शन मोटर लिख देना है, इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स में लिख देना है, और गैल्वेनोमीटर को डेड वेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है? डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो जैसा कि ट्रांसफॉर्मर में भी हम समझ सकते हैं क्या होता है, जो कोर होती है, जो अनवांटेड करंट के कारण क्या होती है, कोर हीट हो जाती है। तो हीट के फॉर्म में इसके कई लॉसेस होते हैं। तो ये कोर का हीट होना बेसिकली क्या कहलाता है? इसका डिसएडवांटेजेस कहलाता है, और इसे हम एडी करंट लॉसेस कहते हैं। जो हमारी कोर होती है अनवांटेड करंट के कारण यह काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, यह इसका डिसएडवांटेजेस होता है। अब एडी करंट को रिड्यूस किस तरह किया जा सकता है तो हम समझ लेते हैं। बेसिकली इससे करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाई जाती है वह पतली पतली शीटों से मिलकर बनाई जाती है और एक दूसरे से लैमिनेटेड होती है। देखिए क्या होगा, यदि हम सिर्फ एक ही मटेरियल से, ठोस मटेरियल से यदि हम बना देंगे तो क्या होगा, देखिए इस तरह से लॉसेस काफी ज्यादा होगा, हमारी जो कोर है काफी ज्यादा गर्म होगी। इसलिए ट्रांसफॉर्मर की जो कोर बनाई जाती है वो एक ही मटेरियल की नहीं बनाई गई थी। सपोज ये ट्रांसफॉर्मर की हमने कोर डिजाइन की है तो इसे हम क्या करते हैं, पतली पतली शीट से मिलकर बनाते हैं। इस तरह से पतली पतली शीट हम लेते हैं और उसे एक दूसरे से अच्छे से लेमिनेटेड कर देते हैं। देखिए लेमिनेटेड करने से क्या होता है, देखिए इस शीट का जो लॉसेस हो गए सिर्फ यहीं तक हो गए, सिर्फ यहीं तक हो गए। देखिए इससे क्या होगा, जो बेसिकली इसकी जो ताकत होती है जो एडी करंट की वह कम हो जाती है। इसकी जो लिमिट होती है ओनली यहीं तक रहती है, जिससे क्या होता है एडी करंट कम हो जाता है। तो इसे रिड्यूस करने के लिए हमसे यदि पूछा जाता है तो हमें यही इसका आंसर देना है कि जो कोर बनाई जाती है वो हमें लेमिनेटेड बनाना चाहिए और पतली पतली शीट से या थिक शीट से मिलकर बनाना चाहिए। यदि हम एक दूसरे कोर को लेमिनेटेड और पतली शीट से मिलकर बनाते हैं तो एडी करंट को रिड्यूस किया जा सकता है। चलिए एक बार फिर से हम ओवरव्यू समझ लेते हैं एडी करंट क्या होता है। तो जो अनवांटेड करंट होता है जो हमारे ट्रांसफॉर्मर की कोर में या जो फ्लो नहीं होना होता है वह एडी करंट कहलाता है, और जो वाइंडिंग टू वाइंडिंग फ्लो होता है वो इंड्यूस्ड करंट कहलाता है। एडवांटेजेस हमने देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, और रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वहां पे कोर को लेमिनेटेड बनाना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।